समझ ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन आपको कुछ ही लोग समझते होंगे। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। उस प्रेम विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर भरोसा करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। इस दुनिया में दो ही नियम काम करते हैं, या तो आप देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे समझता ही नहीं है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है, लेकिन जब वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म लेता है। काम, क्रोध और लोभ के जाल में फंसकर ही इंसान पाप कर्म करता है। अगर मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अगर एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगति में बैठता है तो उसे गुणवान समझ लिया जाता है और वह सम्मान का पात्र समझा जाता है, लेकिन एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में बैठता है तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इसलिए अपनी संगति सोच समझकर करनी चाहिए। अगर नियत साफ और मकसद सही है तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है, तथा हम जितना पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है और हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाता है, बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इसका कब कैसे इस्तेमाल करना है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके के लिए शुभ ही है। और चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करें या ना करें, लेकिन आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। ये 5 चीजें आज से ही छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज्यादा सोचना, तभी आप ज्यादा बेहतर जिंदगी जी पाएंगे।